कैसे हो बच्चे, सब मज़े में। आज हम कक्षा 6 की दूसरे सत्र की हिंदी में से इकाई 2 करेंगे, अनूठे इंसान। अब देख सकते हैं यहाँ पे चित्र दिए गए। आपको अपनी हिंदी अपने पास खुली रखनी है और मैं जो समझाती हूँ उसको आपको घर पे रहकर समझना है, ठीक है। इकाई 2 है अनूठे इंसान। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के बाद सच्चे दान का निरूपण है। चलो हम देखते हैं। पहला किस्सा है, ऐसा था नेपोलियन। कौन था नेपोलियन? फ्रांस का एक रूलर, एक राजा जैसा था, वहाँ का शासक था। देखते हैं हम। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद मतलब पता है ना आपको, अभी जो सीज़न है जामफल। वो लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी और तो ये नेपोलियन और उसकी बहन जो खेल रहे थे, जाकर नेपोलियन उस लड़की से टकरा गया। तब वो क्या हुआ, लड़की अमरूद नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। जो लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी उसकी टोकरी नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। वो लड़की बेचारी गरीब थी, वो रोने लगी। उसकी माँ उसको डांटेगी इसलिए। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा कौन थी? नेपोलियन की बहन। उसने कहा, भैया चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इनकी हानि हुई है। नेपोलियन वहाँ से जाने से मना कर रहा है। वो क्या कहता है कि हमारी वजह से ये लड़की की हानि मतलब नुकसान हुआ है। यह कर कर नेपोलियन ने जेब से रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा। उसके पास, नेपोलियन के पास 3 छोटे छोटे सिक्के थे। उसने उस लड़की को दिया और क्या बोला, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। वो उसकी मदद करना चाहता था इसलिए उसने सिक्के दिए। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। वो रोती हुई क्या बोली, इन छोटे छोटे 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे मारेगी अब। अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। किसने कहा? नेपोलियन ने। नेपोलियन ने उस लड़की से कहा कि तुम हमारे घर चलो, हम अपनी माँ को कहकर तुम्हें और पैसे देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा। उसकी बहन ने क्या कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वो तो उस लड़की को अपने साथ कर ले गया। वह उस लड़की को अपने साथ कर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। उसने अपने जेब खर्च के पैसे किसे दिए? वो लड़की जिसके अमरूद गिर गए थे उसको। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। किसने कहा? माँ ने कहा। नेपोलियन ने उस लड़की को मदद करने के लिए अपने पूरे 1 महीने की जेब खर्ची है उस लड़की को दे दी। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। उसको तो वो अमरूद बेच के जो पैसे मिलने वाले थे वो यहीं से मिल गए, इसलिए लड़की है वो खुश होकर घर चली गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। जो लड़का बचपन से इतना सच्चाई वाला था वो आगे जाके बहुत बड़ा सम्राट, राजा बना। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था।
बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। दृढ़ इच्छा शक्ति होने से ही हम अपना कार्य है वो कर सकते हैं। और आप जानते ही होंगे, जो इंसान बड़े होके बहुत महान हुए हैं उसके गुण बचपन से ही उसमें होते हैं। अचानक से कोई ऐसे ही महान नहीं बन जाता। जो बचपन से सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं वही आगे जाके महान इंसान बन सकते हैं। दूसरा है सच्चा दान। मालबार केरल की बात है। यहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। एक गांव में सभा थी। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने दूसरों के लिए जो दान इकट्ठा करना था उसके लिए औरतों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। गांधी जी को बहुत सारे गहने मिले भेंट में। अब गांधी जी उसको नीलाम करने लगे। नीलाम मतलब पता है, गुजराती में से हर्राजी बोलते हैं। वो बोली लगाते हैं कि चलो 1000, दूसरा कहता है 2500, 2000, तीसरा कहता है 2500। ऐसे करके आगे आगे उसको कीमत मिलती रहती है। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। एक कन्या वहाँ पे आई और उसने धीरे के आगे बढ़ी गांधी जी के पास। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली। उसने अपनी चूड़ी निकाल कर गांधी जी को दे दी और क्या बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे, जिसे हम अब फोटोग्राफ बोलते हैं ना, वही। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने अपने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार कर गांधी जी को दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। फोटोग्राफ के लिए 2-2 चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। एक चूड़ी से मैं अपने हस्ताक्षर तुम्हें दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया और गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? गांधी जी जब दूसरी चूड़ी के बारे में पूछते तभी वो अपने गले से वो हार है निकाल के गांधी जी को दे देती है। तो गांधी जी क्या पूछते, तुमने अपने माता पिता से पूछा है कि नहीं, तुम्हें अपने गहने उतार कर मुझे दे रही हो? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रक्त जड़ित बूंदे भी निकाल कर उसे गांधी जी को दे दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कहीं उसके पिताजी आके गांधी जी से झगड़ा ना कर ले। अपनी दोनों चूड़ियाँ दे दी, गले का हार दे दिया, कानों से रक्त जड़ित बूटी दे दी, सभी दे दिया। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, वहाँ पे जो हाजिर थे वो इंसान कोई एक बोला, इसके पिता तो है ही नहीं। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रही है। वही बोली लगा रही है। जब गांधी जी नीलामी कर रहे थे बोली भी वही लड़की लगा रही थी। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी, क्योंकि उसके पिताजी है नहीं, कौन उसे नए गहने बनवा देता। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। उसको यह स्वीकार था कि उसके अभी नए गहने कभी बनने वाले नहीं है। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी ने ऑटोग्राफ तो कर दिया और नीचे क्या लिख दिया कि गहने से ज़्यादा तुम्हारा त्याग है, वही सच्चा आभूषण है। और सच ही कहते हैं, हमारे भारत की स्त्रियां है वो त्याग करने के लिए हमेशा जानी गई है। वो अपने जीवन की सभी अच्छी से अच्छी चीज़ें भी वो त्याग कर देती हैं। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? देश प्रेम। वही कौमुदी ने यहाँ पे दिखाया है। तो अब इसके आगे के जो है शब्दार्थ और अभ्यास वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाय।